आपने कई मर्तबा मार्केट में देखा होगा कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे खासे पैसे बना चुके हैं और उनके अच्छे खासे बैलेंस बन चुके हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ अपने पैसे को लॉस किया है और उनके बहुत सारे लॉस हो चुके हैं। जबकि आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आपको तो ऐसे ही मिलेंगे जिनके बहुत ज़्यादा पैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में लॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या रीज़न है, दोनों में क्या फ़र्क है, किस वजह से आखिर एक इन्वेस्टर्स ऐसा है जो पैसे बना रहा है और दूसरा ऐसा है जो अपने पैसे को लॉस कर रहा है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर दो ही फैक्टर काम करते हैं जिसको समझना चाहिए और हम रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में जब निवेश करते हैं तो यही दो मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से हम लॉस कर जाते हैं। उसके अलावा आज 7 तारीख है और आज की तारीख बहुत ही मेन होने वाली है। दो तरीके से मैं डिटेल्स में आपको क्लैरिटी के साथ बिल्कुल बता पाऊंगा कि आज की तारीख क्यों मेन होने वाली है और यहाँ पर क्या चांसेस है और क्या बातें हो रही हैं, उन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होगी तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होगी, तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर हम मिड कैप और स्मॉल कैप के मुद्दे पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आज की मार्केट का सिचुएशन को थोड़ा हम जान ले कि भाई क्या चल रहा है आज की डेट में मार्केट में। देखिए 7 तारीख है और ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, मार्केट का अगर सिचुएशन देखें तो बिल्कुल इस टाइम पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 सवा 10 बजे के करीब, तो ज़्यादातर इंडाइसेस ऐसे हैं जहां पर हालतें अच्छी नहीं दिख रही हैं। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आज तो हालत अच्छी नहीं रहेगी। अगर रहती है तो भाई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी थॉट्स कहती है कि भाई आज के डेट में मार्केट अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, क्या रीज़न है वो भी मैं आगे चलकर अभी आपको बताने वाला हूँ। फाइनली मार्केट के अंदर खून खराबा ही लिखा हुआ है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। देखिए एक बात आप याद रखिए और जो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में कभी भी पैसे देखा देखी करने से नहीं बनते हैं। किसी को आपने देख लिया कि ऐसे निवेश किया है तो वैसे निवेश करने से, आपको देखा देखी करने से और कॉपी करने से पैसे नहीं बनते। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने आपको कह दिया, जैसे आपका कोई रिश्तेदार निवेश कर रहा है या आपका कोई दोस्त है या कुछ भी हो सकता है जो निवेश ऑलरेडी मार्केट के अंदर कर रहे हैं, उनके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, अब वो आपको कह दे कि भाई तुम भी ऐसे निवेश करो, तो वहाँ पर भी ये ज़रूरी नहीं कि भाई आपके पैसे बन जाएंगे। फिर पैसे बनते कैसे हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा। पैसे बनते हैं एक रियल स्ट्रैटेजी के ज़रिए जो कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया गया हो और बिल्कुल रियल स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप निवेश करते हैं तब जाकर आपको पैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि रियल स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये देखा देखी के चक्कर में कैसे हमारी बर्बादी शुरू होती है। देखिए एक इन्वेस्टर्स जिसे आप मार्केट में देखते हैं कि भाई स्मॉल कैप के अंदर वो बहुत ही अच्छे खासे बैलेंस बना चुका है, अच्छा खासा रिटर्न्स उनको मिल चुका है, तो हम जो देखते हैं ये फाइनल स्टेज को देखते हैं कि उनको मिल चुका है। लेकिन हम ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि इनको कई सालों के अंदर मिला है। सबसे पहली चीज़ कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि उनको ये रिटर्न्स जो दिख रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में ये कई सालों के लिए मिला है। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप इस बात को मानिए कि एक बंदा ऐसा है जो पिछले 7 साल 8 साल से निवेश करके रखा हुआ है और हम आए मार्केट के अंदर और मतलब 5 साल से वो निवेश करके रखा हुआ है कम से कम, और 5 साल वो और भी निवेशित रहने वाला है, तो उसको कोई भी टेंशन नहीं है मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है, इन चीज़ों से उसको कुछ भी लेना देना नहीं। क्योंकि उसके पास एक लंबा समय है और लंबे समय से वो निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा बहुत ही लंबे समय तक का हो जाएगा, उसके मैच्योरिटी तक। तो कुल मिलाकर ये कि भाई उसको टेंशन नहीं है क्योंकि 5 साल वो और भी रहेगा और 5 साल से वो निवेश कर रहा है। तो ये एक इन्वेस्टर्स है। और हम और आप जो आते हैं तो वो क्या करते हैं, गलती यहाँ पर कि हम आते हैं 6 महीने साल भर के लिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम आते तो 10 साल और 8 साल के लिए, 7 साल और 5 साल के लिए ही, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं। मुद्दा बड़ा ये हो जाता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होना शुरू होता है कि हम सोच कर तो आते हैं 5 साल 7 साल के बाद के लिए ही हम निवेश कर रहे हैं, मतलब इसी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम निवेश कर रहे हैं, लेकिन हम रह नहीं पाते मार्केट के अंदर। जैसे ही गिरावटें होती हैं और वहाँ पर हम रिडीम करने लगते हैं। अच्छा गिरावट थोड़ी सी और हमारे को बर्दाश्त नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न और भी है कि हम दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और दूसरे की देखने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा निवेश किया है, इतने मिड कैप लिए, इतने स्मॉल कैप लिए और ये वाले फंड लिए हैं, तो हम भी वही लेंगे क्योंकि उस तरीके का रिटर्न्स बनाकर देखा जबकि ऐसा होता नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो पास्ट के रिटर्न्स है और वो
ऐसा ही परफॉर्म करेगा आगे भी, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम देखा देखी करने की वजह से हम ज़्यादा फंड और ज़्यादा रिस्क तो ले लेते हैं जो हमारे रिस्क एपिटाइट से बाहर होता है, और बाद में उसका नतीजा होता है कि हमारे को रिडीम करना पड़ता है और हम लंबे समय के लिए नहीं बनकर रह सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी जो हम फंड का सिलेक्शन करते हैं ना, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि भाई अगला इंसान के पोर्टफोलियो में क्या है। कई मर्तबा लोगों ने कहा कि भाई आप अपनी पोर्टफोलियो, मुझे बोला गया कि कई मर्तबा कि आप अपनी पोर्टफोलियो मुझे शो कीजिए और आपने किस स्मॉल कैप में निवेश किया है, जबकि 1-2 फंड के बारे में मैं तो बता चुका हूं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक पूरा पोर्टफोलियो अभी तक रिवील नहीं किया है और अभी करने का इरादा भी नहीं है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। और लोगों का कहना ये रहता है कि भाई अपनी पोर्टफोलियो दिखलाओ, आपकी पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कौन सा है और कौन कौन सा फंड आपने लिया हुआ है, मैं भी वो फंड लूँगा। सर ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरे लिए सूटेबल है वो आपके लिए भी सूटेबल हो। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई दूसरे को देख लेते हैं और वो सेम फंड लेने की कोशिश करते हैं, या नहीं तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल वर्ड में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं बोल चुका हूँ कि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, एक बात याद रखिए। लेकिन हाँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं कि ठीक है, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड हाउस है उसके फोकस इस फंड के ऊपर अच्छे हैं और काम कर रही है एएमसी, और फंड मैनेजर और उनकी टीमें काम कर रही है, जिसकी वजह से अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। बाकी रिटर्न्स ऐसा ही मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें फंड मैनेजर के और एएमसी के ही हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मार्केट की अपनी नेचर भी है, तो उसके ऊपर भी मार्केट ठीक उतरेगी और सटीक बैठेगी। तो मार्केट उतार चढ़ाव चलता रहता है, हो सकता है लंबे समय तक के उतार चढ़ाव होता रहे, तो आपके रिटर्न्स वैसे नहीं बन पाएंगे जैसे पास्ट में बने हुए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक हमसे ये हो जाता है कि हम फंड का परफॉर्म देख लेते हैं जो पास्ट में कर चुका है, लोगों ने ख़रीदा, वो अच्छा परफॉर्म किया या वो उसका ग्रोथ हो गया वहाँ पर। अब इसी को अगर और भी गहराई से समझना है ना, तो इंडिविजुअल स्टॉक को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। मान कर चलिए कि टाइटन है, टाइटन का स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, हम देख रहे हैं कि भाई बहुत हाई ग्रोथ पे है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है पास्ट में और बहुत ऊँचे लेवल पर जा चुका है, और हम वहाँ पर ख़रीदारी कर लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पर जो है ना, टाइटन जिसको आपने ये देखकर ख़रीदा है कि भाई बहुत ऊपर तक के जा चुका है, वो जा चुका है, समझ रहे हो, उसमें लोगों की ख़रीदारी हो चुकी है। अब आप उस ऊंचाई को देखकर और हाई लेवल को देखकर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग पहले से निवेश करके रखे हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, ये पॉसिबल है। एंड उसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही कि भाई वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, फॉल देखने को मिलेगा। तो किसी भी स्टॉक को हम लेते हैं, किसी भी स्टॉक को जब हम बाई करते हैं, तो वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि भाई ठीक है ये बहुत हाई लेवल पर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, तो हम इस पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं कि हाई ग्रोथ कहाँ पर है, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं। बाद में जाकर हमको बुरा हाल देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन अच्छे हो तो अच्छे और बुरे जो स्टॉक होते हैं सारे के सारे स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जब गिरावट होती है तो अच्छे और बुरे स्टॉक भी गिरते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अच्छे स्टॉक होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने आप को रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली हमारा फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर होना चाहिए, न कि हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। अब देखिए, आज की अगर बात की जाए तो आज 7 तारीख है और ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, सबसे पहली चीज़ है, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भाई 6 तारीख को DTC आने वाला है, यानी न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, संसद के अंदर पेश किया जाना था, लेकिन वो हुआ नहीं कल के डेट में। तो उम्मीदें ये है कि आज होंगी, अब होंगी या नहीं होंगी वो देखिए और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज MPC की जो मीटिंग है उसकी क्लैरिटी शाम तक के बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, रात तक आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ है मीटिंग के अंदर। अब मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें होंगी वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक जो कि बहुत ही बेहद ज़रूरी बात वो रेट कट को लेकर होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई रेट कट होता है नहीं होता है। जबकि अगर हम मार्केट के सिचुएशन और अपनी इकोनॉमी और GDP के हिसाब से अगर देखें तो भाई रेट कट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भाई अगरचे हमने लिक्विडिटी डाल दी है मार्केट के अंदर, लेकिन रेट कट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद है कि नए जो
गवर्नर बने हैं तो आरबीआई के, वहाँ पर संजय मल्होत्रा जी हो सकता है कि ये रेट कट करेंगे, क्योंकि बंदा एग्रेसिव दिख तो रहा है, लेकिन जब तक इसके कुछ कारनामे, बोल्ड कारनामे निकल कर सामने नहीं आ जाते तब तक ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए क्या होती है। जबकि अगर मैं बताऊं तो लिक्विडिटी के बाद हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो जेन्युइनली अगर कहा जाए तो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही है। रीज़न ये है कि अगर ग्रो करती तो उसका रिजल्ट हमारे और आपको मार्केट के अंदर दिखता। खास तौर से कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइस हाई जा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी बढ़ती, देखिए लिक्विडिटी अगर डाली गई मार्केट के अंदर तो कंजप्शन का बढ़ना था, और जेन्युइनली अगर कंजप्शन बढ़ता तो भाई वहाँ पर ग्रोथ आपको दिखता और थोड़ा मार्केट में सुधार दिखता, और गोल्ड के प्राइस नीचे की तरफ आते अगर कंजप्शन काम करता जेन्युइनली तो, और स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाता, जो कि नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ग्रोथ अभी जीडीपी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर या हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और ना कंजप्शन के अंदर बढ़ोतरी दिख रही है लिक्विडिटी डालने के बाद भी। तो अब ज़रूरत आती है कि भाई रेट कट का होना तय है, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी और उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि कुछ रीज़न है, अगर नहीं होता है रेट कट तो वहाँ पर वो लोग कुछ आर्गूमेंट वगैरह निकालेंगे कि भाई डॉलर कमज़ोर हो, डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले में, और उसके बाद एक दो चीज़ें और भी जैसे इन्फ्लेशन वगैरह को निकाले कर ये लोग रीज़न मानकर हो सकता है कि नहीं करेंगे। नहीं तो रेट कट का होना बहुत ही ज़रूरी है, और यकीनन अगर रेट कट हो जाता है तो हमारी मार्केट को भी फ़ायदा होगा, और ऑफ कोर्स देश की जीडीपी और इकोनॉमी वगैरह को तो फ़ायदा होना ही होना है। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पे आपको कहा जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपको पैसे बनाना है तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएं, और उसको गोल बेस्ड ही रखें। जैसे तैसे आप निवेश न करें और लंबे समय तक के लिए आप बने रहें। आप सोच कर आते हैं, जैसा सोच कर आते हो वैसे ही आप बने भी रहें। तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड के अंदर हो या फिर स्टॉक के अंदर हो, आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। और अगर आपको मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टर ऐसा नज़र आता है जिन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है, तो उन्होंने उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट डाला हुआ है। एफर्ट मीन्स कि बहुत सारी सब्रें उन्होंने की है, पेशेंस रखी है, और लंबे समय से उन्होंने इंतज़ार किया है, तब जाकर उनके अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। जो फाइनल स्टेज होता है जिन्हें हम सिर्फ देखते हैं, उनके पीछे की जो मेहनतें होती हैं, जो सब्र होती है, पेशेंस होते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके अपने पर्सनल जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।